हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिज़िक्स सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। कई बच्चों का ये कंप्लेन होता है, कई बच्चे बोलते रहते हैं सर फिज़िक्स बहुत हार्ड है, सर फिज़िक्स कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो आज एक काम करेंगे, हम लोग इन प्रॉब्लम्स का सलूशन देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। राइट, कुछ तरीका है, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप इस तरीकों को फॉलो करोगे तो फिज़िक्स आपके लिए थोड़ा आसान ज़रूर बन सकता है। ठीक है, तो कैसे फिज़िक्स की पढ़ाई करें। देखो स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का जो होता है अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक स्वाद होता है, अपना एक टेस्ट होता है। वैसे ही फिज़िक्स का भी है। फिज़िक्स में आपको चीज़ें कंसेप्चुअल मिलेंगी, हर चीज़ें रटने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो टेक्निक है या फिर जो तरीका है पढ़ने का वो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर आपको फिज़िक्स प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर मैं फिज़िक्स पढ़ने की बात करूँ तो आप उसको 3 पार्ट में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हो। फिलहाल मैं ये बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ और बाद में फिर मैं एंट्रेंस पे भी आऊँगा कि उसका क्या तरीका होगा। तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है फिज़िक्स, या फिर है 3 पार्ट में। एक तो आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आपके डेफिनेशंस होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं, मतलब मेनली वर्ड्स होते हैं। राइट, दूसरा आपका डेरिवेशंस होता है जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होता है कई सारे। और तीसरा आपका जो होता है न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स, और ये सच में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वहाँ ये बच्चे फंस जाते हैं। थियरी बच्चे रट भी लेते हैं, मान लो उनको नहीं भी समझ में आ रहा है, वर्ड्स है, बचपन से हमको रटने की आदत तो है ही, तो आप डेफिनेशंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन ये जो भी थियोरेटिकल पार्ट है आप रट लेते हो, रट भी सकते हो। डेरिवेशंस, डेरिवेशंस ये जो है प्रैक्टिस करने का काम है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशंस आपका हो जाएगा। थियरी के लिए आप रट सकते हो। हालांकि रटने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ये फिज़िक्स है, कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं हैं और आप सिर्फ रटने पे जाओगे तो फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप टीचर की हेल्प से, मान लो कई बार लेक्चर आपको समझ में ना आए तो आप टीचर से पर्सनली हेल्प ले सकते हो, या तो अभी तो वैसे भी बहुत सारे सोर्सेस है आपके पास, आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, दूसरे कुछ वेबसाइट्स है, ऐप्स है, जहाँ पे कई बार आपको क्या होता है कि सोर्सेस आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। राइट, या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पढ़ लो जिनको ऑलरेडी आता है या फिर जिनकी फिजिक्स अच्छी है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने से थियरी को रटना थोड़ा आसान हो जाएगा। बात जहाँ तक आती है डेरिवेशंस की, तो जो भी डेरिवेशंस है उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो ये कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार बेटर है। देखो थियरी जब रटना ही है तो आप 1-2 दिन पहले भी, अगर कॉन्सेप्ट्स पता है आपको, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी रट सकते हो। पर डेरिवेशंस इसमें ये गलती मत करना, क्योंकि ये जितनी बार प्रैक्टिस आप किए रहोगे उतना ही ये स्ट्रांग होता जाएगा। एक बार में आप चाहोगे कि मैंने एक बार बस लिख लिया तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। जो मैं डेरिवेशंस की बात कर रहा हूँ, ये डेरिवेशंस आपको लिख लिख कर 1 बार 2 बार 3 बार जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। तो ये डेरिवेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो गया। जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल्स की, ये पंगे देता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वैसे तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। राइट, फिलहाल आप ये समझ लो कि न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड है, ये दोनों पार्ट प्रैक्टिस बेस्ड है। और आप पहले ही दिन से बहुत बड़े हीरो नहीं बन जाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये थोड़ा सा टाइम मांगेगा, ये थोड़ा सा आपका पेशेंस मांगेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा। राइट, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जो बनाए जाते हैं, जो भी आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और उसको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। आपको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आप फिजिक्स की चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। तो वैसे तो अभी चलो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हमारे पास बहुत है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। आपको करना ये होगा कि इस पर भी प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। राइट, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से। राइट, और उसके बाद फिर आप डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हो। और आपको जितना आप टाइम दोगे इसके ऊपर, जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उतने बेटर होते जाओगे। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं कि ये ट्रिक लगा लिया, ये आपने टिप्स यूज़ कर लिया। वैसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे,
लेकिन देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को फील करने वाली बात होती है, आपने क्या समझा है उसको अप्लाई करना होता है। आप अगर न्यूमेरिकल्स याद कर भी लोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुआ है फिजिक्स का, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन चेंज होके आएगा तो आप फंस जाओगे वहाँ पे, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने जाओगे तो इंपॉर्टेंट है कि आप ढेर सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर आपको आइडिया आएगा कि आप कैसे एक्चुअली में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? इस तरीके से आप इन 3 चीज़ों को डील कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट कैसे करें? देखो, जब आप बुक खोलोगे तो पहले तो आप चैप्टर पढ़ो अच्छे से, राइट? अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ, ये आप कैसे कि आप रिव्यू ले सकते हो अपने, अगर कोई फ्रेंड है जो जिसको फिजिक्स अच्छे से आती है या टीचर है उसके हेल्प से, कि हम कौन से बुक से पढ़े जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट में उनके जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, एनसीईआरटी डिफिकल्ट पड़ जाता है, किसी किसी को एनसीईआरटी ज़्यादा पसंद आता है, उसका लैंग्वेज उनको अच्छा लगता है। तो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। तो जैसे आपने बुक सेलेक्ट किया, आपने पढ़ना शुरू किया, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। पहले तो क्लियर करने का तरीका क्या है? आप जो भी क्लास में बैठते हो लेक्चर, अच्छे से अटेंटिवली लेक्चर को सुनो टीचर को। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो सारी चीज़ें आपसे लिखवाएगा नहीं। कई सारे टीचर्स तो लिखवाने पे ध्यान भी नहीं देते। आपको हर सेकंड फोकस करके देखते रहना है। और टीचर्स कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अच्छे तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है जो शायद आपको किसी बुक में भी ना मिले और किसी वीडियो में भी ना मिले, बस वहाँ पे उस मोमेंट पर आपको समझ में आया है। आपको वो चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लेक्चर में बैठते हो किसी टीचर के या क्लास में बैठ रहे हो, तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गया। टीचर का जो एक्सप्लेनेशन है या फिर कुछ भी आप पिक्चर बना लो या किसी तरीके से आप ऐसे नोट करो बुक में, जिससे अगर आप बाद में उसको पढ़ोगे तो टीचर का वो लेक्चर याद आ जाए आपको। इससे क्या होगा कि आप जब वापस पढ़ने बैठोगे तो वो फिर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा सर ने कहा था। इस तरीके से आपको चीज़ें बाद में पढ़ने में आसान होगी। तो टीचर का जो लेक्चर होता है जहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो सर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको वो चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद जब आप घर पे आओगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप टीचर का जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ और जब आप उसको वापस घर पे पढ़ रहे हो तो उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 1 महीने पहले टीचर ने पढ़ाया था, नोट डाउन भी नहीं किया अच्छे से, अब अचानक से बुक खोल के पढ़ रहा हूँ मैं, तो बुक देख के डर जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये गैप नहीं होना चाहिए। टीचर ने पढ़ाया, आप घर पे आए, उसके बाद आप पढ़ो उसको, राइट? नोट्स आपने अच्छे से सर का जो कुछ कहा था आपने नोट डाउन कर लिया कि सर ने यहाँ यहाँ ऐसे एक्सप्लेन किया है, फिर उसकी हेल्प से आप बुक को पढ़ो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। क्लियर करने के बाद जैसे बताया, आप थियरी तो आप पढ़ लोगे, राइट? जो डेफिनेशंस होते हैं या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं आप वो तो याद ही करना पड़ेगा। डेरिवेशंस आपको एकदम प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कुछ इजी न्यूमेरिकल्स वो स्टार्ट करके सॉल्व करना है जिससे आपको आइडिया आ जाए, राइट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो कुछ भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, आपके सारे फॉर्मूले के एक एक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें हर एक टर्म आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या एफ है, क्या जी है, क्या m1 m2 है, इन सब का क्या मीनिंग है, हर एक चीज़ आप क्लियर करो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा न्यूमेरिकल पे नहीं आ पाओगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा सोल्यूशन के बाद भी। और जब तक ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करोगे अच्छे से, तब तक फिर आप नए न्यूमेरिकल्स अपने आप ट्राई नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है, जो आपका पेशेंस और प्रैक्टिस मांगता है, और ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से फिजिक्स जो है वो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो, राइट? जहाँ तक एंट्रेंस की बात है, अगर आप नीट और जेडबलई की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा अप्रोच उसमें अलग होता है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने ही होंगे, टीचर जो पढ़ा है वो तो सुनना ही होगा, जो मैंने नोट्स की बात की वो सब वैसा का वैसा ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारे MCQs, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि एंट्रेंस जो है आपकी यही एबिलिटी चेक करता है कि आप फिजिक्स को कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं JEE मेंस और नीट की बात करूं तो उसमें तो वैसे भी सिर्फ MCQs पूछा जाता है,
तो आप धड़ाधड़ ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं आज तक उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। अच्छा, एक्चुअली JEE और नीट की जो एग्जैक्ट तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। न्यूमेरिकल्स का भी मुझे सेपरेट वीडियो बनाना है, इस पर आ जाएगा। तो फिलहाल एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं मैं। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात है तो उसमें आपको क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत फोकस करना होगा क्योंकि एग्जाम्स में जो है वही पूछे जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको बोर्ड को आप किस तरीके से लेके जा सकते हो, ठीक है। तो होपफुली इन एडवाइस से आपका जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आप फिजिक्स का जो डर है आपके अंदर वो खत्म हो जाएगा। बस इनको फॉलो करना, और अगर आपको कुछ हेल्प या फिर आपको लगता है कि इससे कुछ हेल्प हुआ है या फिर कुछ दिन के बाद ट्राई करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।